अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपने फिनटीबा का ब्लॉक्ड अकाउंट किस तरह ओपन करना है। फिनटीबा जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको डिजिटल ब्लॉक्ड अकाउंट ऑफ़र करता है। बहुत ही सिंपल है ओपन करना और ओपन होने के बाद इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और जब आप जर्मनी आ जाते हैं तो अपनी अमाउंट का जो है वो पे बैक भी लेना बहुत ही सिंपल है। यहाँ से ही आपको फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि आपने इस अकाउंट को किस तरह ओपन करना है। वेबसाइट है उसके ऊपर आएँ fintiba.com। यहाँ पे आने के बाद आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और स्ट्रेट अवे हम इसका जो है ब्लॉग अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें गेट फिनटिबा प्लस। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखें। मैंने कोई भी ईमेल लिख दी एक, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका जो है पासवर्ड लिखें परदेसी वाइब, परदेसी वाइब, ठीक है। सिंपल क्योंकि मैं एक डमी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको ऊपर करने के बाद आप सिंपल लिखेंगे ओपन अकाउंट। जब ओपन अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे एक ओपीटीपी आएगा आपकी ईमेल के ऊपर और वो ओपीटीपी आपको देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं 777 8। तो यहाँ पे हम 777 8 एंटर करेंगे तो इसको वेरीफाई वो कर लेगा विद इन सेकेंड। तो ये जनाब वेलकम टू फिनटिबा, ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। आगे आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन इधर देनी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा आर यू अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी स्टडीज इन जर्मनी? यस आई एम। आपने अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो ये क्लिक करना है, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर आ रहे हैं तो आपने नो आई हैव अदर रीजन इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शामदन कार्टे है, इसको क्लिक करके आगे फर्दर प्रोसीड कर लें। लेकिन अभी हम जो ओपन करेंगे वो स्टडी के लिए करेंगे, तो स्टडी के लिए यस आई एम, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो आप सेट कर सकते हैं, कितने महीनों के लिए करवाना चाहते हैं, कितनी पर मंथ करवाना चाहते हैं। अभी जो करंटली इसकी वैल्यू है वो 992 यूरो पर मंथ है और 12 महीनों के लिए करवानी पड़ती है, तो जो टोटल अमाउंट बनती है वो 11,904 यूरो बनती है। लेकिन इसमें जो बफर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रही है वो जनाब आपकी इनिशियल सेटअप फीस जा रही है, जो इस अकाउंट की जो एनुअल पूरी सेटअप फीस होती है, ठीक है, वो ऐड हो गए। तो ये 11,993 यूरो बन रहे हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे लिखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी है आपकी, पाकिस्तान लिख ली। उसके बाद डू यू हैव सेकंड नेशनैलिटी? अगर आपकी सेकंड है तो येस आई डू, अदरवाइज नो आई डू नॉट, ठीक है। उसके बाद अपना जो है वो रिलेशनशिप स्टेटस जो है उसको आप मार्क करेंगे सिंगल। उसके बाद डू यू हैव एक्सेस टू योर पासपोर्ट? येस आई डू। आपका पासपोर्ट तो आपके पास है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एज की जो रेंज है वो सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली लाइक जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो उनको आइडिया है कि उनका वो किस रेंज के अंदर लाइक आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको लेके ओपन करते हैं, आर यू टैक्स लायबल इन मोर देन वन कंट्री? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो 100% आप जस्ट पाकिस्तान में ही टैक्स पेयर हैं, दूसरे कंट्री में नहीं है। लेकिन अगर आप मोर देन वन हैं तो येस आई एम के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आई एम नॉट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे इन विच कंट्री यू आर टैक्स लायबल? इन पाकिस्तान। लेकिन आपका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है अगर आपके पास है तो ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें, जिसको पाकिस्तान में एनटीएन नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपल आई डोंट नो माई टिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करें। तो ये जो जितनी भी कंडीशंस हैं ये शो कर रही हैं कि आर यू टैक्स एबल इन इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो नॉर्मली नो, आई कंफर्म दैट आई एम नॉट अ यूएस टैक्स रेजिडेंट। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिखेंगे एड्रेस। मैं एड्रेस टाइप करता हूँ। आप अपना अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। दीदो वाली तहसील डिस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रीट नेम है वो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नॉर्मली विलेजेस में स्ट्रीट नेम नहीं होते, लेकिन अगर आपका है कोई स्पेसिफिक तो आप लिख सकते हैं। बिल्डिंग नंबर नहीं होते विलेजेस में, तो सिंपली आप यहाँ पे 1 लिख दें। और क्योंकि ये डालना लाजमी है। और यहाँ पे पोस्टल कोड आपको आपके एरिया का पोस्टल कोड इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने एरिया का लिखता हूँ 51010, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पोस्टल कोड नहीं है तो यहाँ पे लिखें आई डोंट हैव अ पोस्टल कोड, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यू करें। सॉरी, स्ट्रीट नेम भी लाजमी लिखना है। स्ट्रीट नेम अपने लाइक बैंक स्ट्रीट फॉर एग्जांपल,
मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है? तो इसको क्लिक करेंगे, हाँ, तो सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको अगर आपकी यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, अदरवाइज़ डिसाइड ऑन यूनिवर्सिटी लेटर कर दें, लेकिन नॉर्मली आपको अपनी यूनिवर्सिटी के नाम का पता होगा, ठीक है? आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल टीएच, ये यानी कि लाइक रेगन्सबर्ग में ओस्ट्राइशे टेक्निशे होक्सचुले रेगन्सबर्ग है, मैंने उसका लिख दिया है। आपका जो होगा आपने वो लिखना है, ये नहीं कि दिल भाई ने ये लिखा था तो मैं हमने भी ये लिखना है। अब नेक्स्ट है कि आप किस इनटेक के लिए जर्नी में आ रहे हैं। अभी जो करंटली ऑनगोइंग इनटेक है वो है विंटर सेमेस्टर 2025, पर जो आगे आने वाला है वो कौन सा है, समर 2026। तो नॉर्मली अभी जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो समर 2026 के ओपन हो रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करें। डू यू नो विच जर्मन एम्बेसी और कॉन्सुलेट यू विल अप्लाई टू। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप यस आई डू, अगर नहीं तो डिसाइड लेटर कर दें, दैट्स नॉट अ बिग इशू। फॉर एग्जांपल मुझे पता है, यस आई डू, यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, उसको कंटिन्यू करूंगा। आगे ये जब भी कहीं पे बैंकिंग आप ओपन करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्रीमेंट होते हैं। ये नंबर 1 के ऊपर जो एग्रीमेंट है ये एफआईबी फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल बैंक का है, और ये 100 ईयर लाइक ओल्ड बैंक है, और लाइक ये जो टर्म एंड कंडीशन है शो कर रही है कि आपका जो फिंटीबा वाले ब्लॉक्ड अकाउंट यानी कि पैसे ब्लॉक करवाएंगे ना, वो एफआईबी फ्रैंकफर्ट के अंदर करवाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ब्लॉक अमाउंट आपकी ब्लॉक हो रही है उसका एग्रीमेंट है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आप कर रहे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। कोरस्पॉन्डेंस विद अथॉरिटीज़, ठीक है, कि जो बैंक की अथॉरिटीज़ हैं और फिनटीबा की अथॉरिटीज़ हैं उनके उनके रिकॉर्डिंग है उसको करेंगे। बैंक अकाउंट एग्रीमेंट के जो अकाउंट क्रिएट होना है उसका एग्रीमेंट है। कंडीशन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मास्टर कार्ड एंड कंडीशन इसके ऊपर भी कर दें, और इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। डाउनलोड ऑल एग्रीमेंट्स, यहाँ से आप सारे एग्रीमेंट्स को डाउनलोड करके उनको रीड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप रीड करना चाहें तो, क्योंकि ये एक बड़ी लंबी डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन आई हैव रीड एंड डाउनलोड ऑल द एग्रीमेंट्स क्लिक करें। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये आपके इंश्योरेंसेस के लिए है। इंश्योरेंस मविस्ता इंश्योरेंस टर्म मविस्ता जो है ना, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें अपनी ट्रैवल के लिए। और बार्मर जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मविस्ता विज्यूम भी आपकी प्राइवेट तौर के ऊपर कंसिडर होती है, ठीक है, आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे जिनकी अबव 30 एज है वो जाके मविस्ता से ले लें या इधर से ले लें, लेकिन मविस्ता स्टूडेंट यानी कि आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बार्मर इंश्योरेंस है, लेकिन अगर आप मैं शुरू से औका हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करता रहा हूँ, तो अगर आप दूसरी इंश्योरेंसेज लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे चले जाएं कोरेकल की वेबसाइट के ऊपर। ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोरेकल.de। तो यहाँ पे नॉर्मली पहले हम अपने स्टूडेंट्स का ये वाला बैंक अकाउंट ओपन करवाते थे, ठीक है, लेकिन इनकी ना उनकी बैंकिंग एग्रीमेंट कुछ अपडेट हो रहे हैं। मे बी आप लेटर ऑन जब मेरी वीडियो ये देख रहे हो तो तब ये ओपन हो गया हो, तो आप दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ओपन नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है टेम्पररी पॉज ऑन न्यू ब्लॉक्ड अकाउंट एप्लीकेशंस, ठीक है। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि वी आर अपग्रेडिंग आवर बैंकिंग सिस्टम, लेकिन स्टिल यू कैन गेट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें तो जनाब आपके पास हर चीज़ आ जाएगी कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। ये टीके है, ये बार्मर है, ये ओका है, ये इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस यहाँ पे गिवन है। आप देखेंगे कि ओका की प्राइस यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि ओका स्टेट वाइज है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जिस स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है वो लिखेंगे, फिर प्राइस आएगी आपके पास। तो नॉर्मली हम एक के साथ, फॉर एग्जाम्पल इसके टीके के ऊपर क्लिक करें, कंटिन्यू विद माई चॉइस। तो यहाँ पे आप मास्टर स्टूडेंट हैं या बैचलर हैं जो भी हैं, और ये सारा फॉर्म फिल करेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो टीके की है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है, पासपोर्ट अटैच करना है, एडमिशन लेटर अटैच करना है। यहाँ पे एडमिशन लेटर अटैच करने का ये मकसद होता है कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी यूनिवर्सिटी को इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करती है कि ये बंदा हमारे अंडर इंश्योर्ड है, तो आपकी यूनिवर्सिटी को पता होता है और वो आपकी इनरोलमेंट डायरेक्टली कर देते हैं। जब इसको करने के बाद आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, दो इंश्योरेंस की जरूरत होती है, एक ट्रैवल इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको फिनटीबा के अंदर से भी मिल जाएगी। तो जब वीज़ा के लिए ये दोनों की ज़रूरत होती है, और इनरोलमेंट के लिए जस्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो विद इन फ्यू
लाइक 1-2 आवर्स या इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स आपको जो है, समटाइम्स अगर वीकेंड है या समटाइम मे बी नेक्स्ट डे आपको आ जाए तो इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, आपको इंश्योरेंस आपकी मिल जाएगी, जिसको लेटर ऑन आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन आते हैं इसके ऊपर बैक, यहाँ पे आई हैव रीड एंड डाउनलोड ऑल द एग्रीमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो अब ये जो है ना मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब जनाब ये मेरे देखिए मेरा हो गया अकाउंट क्रिएट। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गई है, यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट की मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जनाब ये मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, जब मैं पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी, चूज डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप जाएंगे तो इशूइंग कंट्री का नाम पाकिस्तान, ठीक है, और पासपोर्ट, और यहाँ पे कंटिन्यू ऑन फोन, और यहाँ पे जनाब गेट सिक्योर लिंक, इसको आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल के साथ, एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिनटिबा की एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करेंगे। ठीक है, जब आप पासपोर्ट स्कैन करेंगे, पासपोर्ट ट्राई करेंगे आपके पास ना प्रॉपर लाइक हो मीन्स के मोबाइल अच्छा हो जिससे आप अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहे हो, लाइट ठीक हो, ताकि एक ही दफ़ा अपलोड करें तो आपको प्रॉपर यानी कि अप्रूवल आए, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पे आके मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, दैट्स नॉट। तो जब आप इसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल से चेक डाटा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इसको मैनुअली भी फिल कर सकते हैं इस डाटा को, लेकिन पहले आपको अपना पासपोर्ट वाला करें और फिर इसके ऊपर आएँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सिंपली। जब ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट एग्रीमेंट आपका आ गया, जो पीछे आपने किया था ओपनिंग कंफर्मेशन, ये कि इसका ये यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी ये मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, ये देखें ये आ गया यहाँ पे, सॉरी मैं अभी इसको करता हूँ, ये देखें आप, ये ओपन हो गया जनाब, ये कि आपका ब्लॉग्ड अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र डिटेल जो है वो यहाँ पे नहीं शो हो रही, जब आप इसको वेरीफाई करेंगे फिर आपकी ट्रांसफ़र डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, वो ट्रांसफ़र डिटेल आप यूज़ करके अपने अकाउंट के अंदर जो है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है, इसकी फिनटिबा की एक एप्लीकेशन भी है, उसके साथ भी लिंक करके अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप लेटर ऑन चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, आपके यानी कि ईजी टू यूज़ है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल गिवन है उसके ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।